बहुत। हाँ, कहीं तो दिल खोलना था, तो जहाँ उनको कंधा लगा था कि ये मेरी बात समझेंगे और चार लोगों में फैलाएंगे नहीं, बस मुझ तक ही रखेंगे। हाँ, तो मोनी बेन के साथ में उन्होंने वो शेयर किया कि कहीं तो जैसे बोलते हैं ना, एक हमको एक अच्छा दोस्त चाहिए होता है, कंधा चाहिए होता है जहाँ हम सिर रख के, हाँ, एक रिलैक्स कर सके। तो वो उन्होंने मोनी बेन का कंधा, उनको वो महसूस हुआ। इट्स अ वंडरफुल शेयरिंग, रियली में धीरे धीरे उनका एज परमात्मा, शिव बाबा का एज ए पिता किस तरह से दिसंबर कि हमारे दीदी यस बहुत प्यारा, और जो भी है बच्चे में भी है हाँ जी और उनमें भी था, और वो बच्चे के थ्रू हमें अभी भी देखने को मिलता है कि कहीं भी वो ना ऐसे मतलब मांगने वाली फीलिंग नहीं है। कोई बात नहीं, आत्मनिर्भर, इतना जबरदस्त आत्मनिर्भर। इवन वो मैं भी उनकी हेल्प करती थी ना, तो वैसा वो रहते थे। ठीक है, आगे दिखाने के लिए तो नहीं, उन्होंने लगभग मुझे साल भर परखा था दीदी। बच्चे को जो भी मैं करती थी ना, वो कभी नहीं कौन सा उपकार कर दिया, अरे मुझे दिखाने के लिए कर रहे हो क्या, ये सहानुभूति नहीं चाहिए मेरे बच्चे को, इस तरह से बोलते थे। हम उनको समझाते थे, या तो उन्हीं के नेचर की तरह मैं हंस के रह जाती थी। मैं उनको ये प्रूव करना चाहती थी कि इससे पहले भी बच्चे से वही प्यार था। आज आप डायरेक्टली देख रहे हो, उससे पहले ननद देख रही थी, लेकिन मैं उनको कभी नहीं ये बोलती थी। मैं बोलती थी ठीक है, आप अपना बोलिए, मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। लेकिन उनमें वो आत्मनिर्भरता, कभी घुटने किसी के सामने टिके नहीं, किसी से कुछ मांगा नहीं, अपने बच्चे के लिए पर्याप्त जो है उसमें बच्चे को भी सिखाया। जैसे उनके भाई के रूम में एसी लगा हुआ था, बच्चा बोलता पापा अपने रूम में एसी क्यों नहीं, अपने रूम में कूलर क्यों नहीं, तो वो बोलते थे बेटा मुझे प्रॉब्लम है ना, इसीलिए नहीं है, थोड़ा तो बड़ा हो जा, तेरे रूम में एसी और कूलर सब लगेगा, और तुझे पैर के पास 2 फैन लगा देता हूँ छोटे छोटे, देखो एसी का ही मजा आता है। इस तरह से वो समझा समझा के बच्चे को सिखाते थे और करते थे, बोलते थे कि हर चीज। वो बच्चा बोलता था पापा हमारा घर क्यों नहीं बाहर में लीजिए, बहुत बड़ा बंगला बनाइए, तो बेटा हमें तो वहां घर लेना है। बोले कहाँ लेना है, तो बच्चा बोलता था चांद पर, सब प्लॉट ले रहे हैं, शाहरुख खान ने लिया, इसने लिया। उसे वो बताता था, न्यूज होती थी ना, तो ठीक है हम भी वहां बुक करेंगे, मंगल ग्रह पर बुक करेंगे, ये क्या लेना है, ऐसा समझा के। मतलब दीदी उनको जब ये हंसते देखते थे ना बच्चे के साथ, तो लगता था कि ये तो कितने प्यारे दोस्त है। कभी देखते थे स्ट्रिक्टली उसको पढ़ा रहे हैं, डांट के समझा के, ये आज तुझे कंप्लीट करना होगा, तो हम बोलते थे अभी कहाँ वो समझदारी गई, कितने अच्छे से समझा रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। मतलब हर रूप में मैंने उनको देखा, हर जगह पे। जब दोनों की हंसी सुनती थी ना, दोनों की किलकारियां, बहुत सुकून मिलता था, लगता था कि ये कितने अच्छे दोस्त है। मतलब हम भी फील करते थे कि ऐसे फादर सबको मिलने चाहिए। और हमारे घर में जितने मेंबर्स, मेरे बच्चों को भी फील होता था कि मम्मी पापा जी कितने अच्छे हैं, कितना समझते सबको, बड़े से लेके छोटे तक की फीलिंग समझते, बहुत साइकोलॉजिकली वो बहुत प्यार थे। और यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और मुझे अनुभव सुनने हैं। फिर ही हम डिस्कस करेंगे कि बाबा भी हमारे जीवन में किस तरह माता का और पिता का रोल अदा करता है। क्योंकि जितने अनुभव शेयर करेंगे ना, उतने ही हम को और क्लैरिटी मिलेगी बाबा की पालना। इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर किसी और के साथ वो चल रहा है ऐसा, तो प्लीज शेयर करिएगा। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। मंजू बोल रहे हैं दीदी। हाँ जी मंजू बहन। दीदी मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसा हुआ, मेरा रियल ब्रदर मेरे से छोटे हैं, तो मेरी भाभी की भी डेथ हो गई थी, उनको मतलब लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो डेथ हो गई थी। 2 बेटियां थी उनकी, है मतलब 2 बेटियां हैं, तो उन बेटियों को भी मेरे ब्रदर ने भी ऐसे ही मतलब पाला है कि जैसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है।
अब बेटियों को तो माँ से बहुत कुछ और भी सीखना होता है। बड़े बड़े समय पर उनको परेशानियां आती हैं बेटियों को, तो वो किससे शेयर करें। तो वो एज ए फादर और एज ए मदर उसने उन बेटियों को कभी शर्म से झुकने नहीं दिया कि इनको ये शर्म आए कि मैं फादर हूँ तो मेरे से बात नहीं कर सकती। उसने उन बातों पर भी उनकी पूरी बात सुनी है, उनकी पूर्ति तक करी है कि कैसे कहाँ से मैं अरेंज करूँ, क्या लेकर आऊँ, क्या दूँ, कैसे दूँ। मतलब हर बात की उसने इतना ख्याल रखा है। और खाना वाना भी उनको बनाकर बिठाकर बेड पर मतलब पहुंचाता था कि मतलब वहाँ उनकी पहुंच तक पहुंच जाता है जहाँ तक। अभी बड़ी भी हो गई है, एक बेटी की तो शादी कर दी और एक अभी है छोटी, मतलब घर पर ही है। अभी तक भी उसकी वैसे ही सेवा करता है कि जैसे नहीं मेरी बेटी है तो इसको मैं हाथ नहीं दूँ। गुस्सा भी करना है कैसे प्यार से कहाँ दूर करना है, कहाँ कैसे करना है, तो अभी तक भी वो ऐसे ही शिक्षा भी देता है। मतलब उसने पूरा ध्यान रखा है माँ और बाप का। उसने भी ऐसे ही पूरा पूरा प्यार दिया है उनको, माँ की कमी महसूस नहीं। और उन बच्चों ने कभी भी ऐसी शिकायत नहीं करी कि माँ होती तो ऐसे होता, माँ होती तो ऐसे होता, ऐसा कभी नहीं कहा। तो आज वो फादर के साथ भी वैसे ही खुश हैं जैसे माँ और बाप दोनों के साथ खुश होते रहते हो बेटी में। आज वो बेटी की शादी हो गई है, वो भी आज भाग भाग के अपने पिता के पास ही आकर उनके साथ समय व्यतीत करती है, उनकी हेल्प करती है, उनके साथ मदद करती है, उनको आकर खाना वाना बना के खिलाती है। और ये भी कहती है मेरा तो बस चले तो मैं अपने पापा को तो अपने घर के पास ही ले दूं, मेरे पापा भी वहीं रहते हैं। बस मतलब इतनी अच्छी फादर ने उनकी केयर करी है और शिक्षा दी है। और ये मोनी बहन का किस्सा सुन के तो मेरा दिल ऐसे भरा पड़ा है अंदर से कि मतलब इतना अच्छा लगा है, इतने अच्छे फादर कि मतलब मन अंदर से उनको इतनी दुआएं दे रहा है उस आत्मा को कि कितनी अच्छी आत्मा, कितनी भली आत्मा, और कितनी प्यारी शिक्षा से उन्होंने उनको सजाया और संवारा। ये मन अंदर से मतलब गदगद होके और आंसू में भर रहा है, ऐसे अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। बाबा है, बाबा सिखाते हैं कि कैसे माता और पिता दोनों का रोल अदा करना होता है। ओम शांति दीदी, ओम शांति। मंजू भाई ऐसे एक दो ऐसे इंसिडेंट्स आपको अगर याद हो कि वो भाई को ऐसे चैलेंज आए बेटी को पालने चैलेंजेस तो के, ये आते थे ना जो गर्ल्स को मतलब क्रिएट वो होती तो है उनके ग्रोइंग बॉडी के हिसाब से वो आते हाँ हैं, वो मगर चैलेंजेस भी आए। समाज में और रंग नहीं, समाज में तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि उसकी मासी थोड़ा केयर करती थी ज्यादा, मासी अच्छा मदर के जैसे उनके साथ रहती हैं, अभी भी रहती हैं, तो वो उनके साथ अच्छा ज्यादा रहती है, उनके साथ अटैच्ड है मासी बहुत ज्यादा। ऐसे चैलेंजेस इसलिए मेरे मदर और फादर दोनों ने अपने आप को उन दोनों बच्चियों पर डिवोट किया हुआ था। उन्होंने हमें अच्छा पीछे छोड़ दिया था, मेरे पेरेंट्स ने हमें पीछे छोड़ दिया था। तो उन बच्चों की वो बहुत बहुत केयर करते थे। कहीं जाना है, करना है, स्कूल्स में प्रिंसिपल से मिलना है, तो मेरे फादर इस जगह को पूरी कर देते थे। ऐसे चैलेंजेस में मेरे फादर ने उनका साथ दिया बहुत। मेरी मदर ने घर में रहकर उन बच्चियों का साथ दिया और मेरे फादर ने स्कूल्स में जाकर जैसे करके, तो कॉलेज वॉलेज में गई तब तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहे, चले गए थे दोनों, तो बस ऐसे उनका साथ दिया। बाकी चैलेंजेस तो जैसे ग्रोइंग एज होती है, यंग एज आती है, तो कुछ चैलेंजेस से निकलना पड़ता है कि गर्ल्स का गलत साइड में ना चली जाए। उस वक्त भी वो देखा उन्होंने कि आज सोसाइटी में जिन चीजों की जरूरत है तो उन चीजों से मैं इनको हटाऊं नहीं, ताकि ये कल को कहें कि नहीं मेरे पापा तो ऐसे या वैसे। तो उनको देखते परखते हुए आगे स्टेप कैसे उठाना है वो भी उसने खुद ही सिखाया कि यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ वैसे, मतलब सिखाकर और समझा बुझाकर ये ऐसे किया। और कोई स्पेशल एपिसोड तो ऐसा मुझे कुछ इतना याद नहीं है क्योंकि हम भी हर वक्त अपने घर में जाकर बैठते कम थे। तो मेरी मदर का ये नेचर ही नहीं था कि अपने घर की या ब्रदर के साथ कोई आई तो हमसे वो बात डिस्कस करे। मेरी मदर इधर की उधर और उधर की इधर बात नहीं करते थे कभी भी। और वही बात हमारे लिए उन्होंने डाली थी, हमने भी कभी नहीं पूछा उनसे कि कोई आपको परेशानी है उसको या कुछ, हम कभी नहीं इंटरफेयर किया हम लोगों ने भी। तो ऐसे सब समय अच्छे से निकल गया। तो आपके ब्रदर को परिवार का सहयोग काफी मिला, जी इसलिए जी यस दोनों साइड से, उनका दोनों तो साइड से। 100% एफर्ट। अच्छा, हाँ दोनों साइड 100% से। एफर्ट उनके थे। हाँ, जी जी मतलब मदर के मैके से, मतलब उनकी वाइफ के मैके वालों से भी बहुत सपोर्ट मिला। बहुत, हाँ जी हाँ जी, नानी का भी सपोर्ट बहुत था, मासी का भी, मासी का टिल डेट भी है। और नानी की अभी पीछे डेथ हो गई है बच्चों की, तो मासी अभी तक भी उनको वैसे ही करती हैं जैसे
मतलब वो मेरी जो भाभी थी वो उनको बोल के गई थी कि अगर मैं नहीं रहूंगी, उसको पता चल गया था कि मैं अब थोड़ा अच्छा। टाइम के लिए, तो उसने बोला था कि तू फिर इसको माँ की तरह इसको करना, पीछे मत हटना माँ। तो वो कह बोल के गई थी, तो आज दिन तक वो उस बात को निभाती है उसके बाद। अच्छा, वेरी दोनों वेरी साइड से था, दादा साइड से भी और नानी साइड से, दोनों से मतलब पूरा पूरा सहयोग मिला है उसको, पूरा सहयोग। थैंक यू वेरी मच मंजू बहन। ओम इससे भी शांति। अभी मेरे को और भी एक टॉपिक में जो मैं बोला था डिस्कस करूंगी, सहयोग। हाँ, ये वो जो बोला है ना लोन, और इसमें जी तो उसमें ये वाला टॉपिक हम लेंगे जरूर। सहयोग की जी शक्ति किसको बोलते हैं, ठीक है। बट जी। बहुत अच्छा आपने वो शेयर किया सिंगल पेरेंटिंग का। अच्छा, अभी मुझे ऐसे भी चाहिए कि दोनों पेरेंट्स है जरूर, मगर एक उसमें से अपना कर्तव्य निभाने में चूक जाता है। हाँ? मतलब माँ है, मगर माँ अपना कर्तव्य निभा नहीं रही है बराबर माँ होने का। अब बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, जहाँ माँ और पिता दोनों का रोल एक पिता को निभाना पड़ रहा है, और माँ ऐसे ही है जैसे उसको बाहर का बहुत पड़ा है, दुनिया का बहुत पड़ा है। हाँ, बाहर जाना, बाहर के इसमें, या फिर वो भी जॉब करती है, वो पूरी तरह से सिर्फ बाहर ही रहती है, एंड पिता को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। ऐसे भी अगर है तो उसको फिर सिंगल पेरेंटिंग ही बोलेंगे। वो नाम मात्र के लिए माँ है या नाम मात्र के लिए पिता है, एंड सब चैलेंजेस अकेले माँ को उठाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिता आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, हाँ, कमाने के लिए, जैसे ना जाते हैं ना यूके, यूएसए, दुबई वगैरह सब जगह पे, और इधर पीछे माँ अपने बच्चों के साथ में पीछे रह जाती है, और माँ अकेले को सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे भी अगर कोई अनुभव है तो प्लीज आगे आके शेयर करिएगा, उन्होंने क्या चैलेंजेस हाँ फेस किए अपने जीवन में अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, जहाँ उनके स्पाउस का उनको साथ नहीं मिला हो। हाँ जी, है कोई ऐसे? थोड़ा बहुत भी शेयर किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, बहुत से लोग तो आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसके लिए भी। यस विनम है। ओम शांति दीदी, आवाज? हाँ जी, आ रही है। अभी नहीं आ रही आपकी आवाज। ओम शांति। माइक में। अभी आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ अभी आ रहा है। हाँ। अभी आपने क्या पूछ रहे थे, पेरेंट्स दोनों रह रहे हैं, मगर बच्चों को एक ही साथ प्यार है, रेस्पेक्ट है, कुछ ऐसा है। मेरा ब्रदर का वो सुन रहे थे, अब पूछ रहे थे मदर नहीं तो कैसे है, फादर नहीं तो कैसे है, पूछ रहे थे, सेशन चल रहा था, मेरे मन में चल रहा था। दोनों रह के भी चलता है ना, ये कैसा, मे भी बाबा को टच हो गया करके दिखता है आपके सामने, आपके तो ये क्वेश्चन आया। तो यस दीदी, ये बहुत है, मगर देखती हूँ, रोज देखते रहती हूँ मेरे ब्रदर का, वो वाइफ काम करती है, मगर उनका क्या है, ये अच्छी नहीं बोल नहीं सकती है, अच्छी भी नहीं बोल सकते, इनका कैरेक्टर वैसा है, परफेक्टली गुड है, मीन्स इफ यू सी डायरेक्टली शी इज वेरी गुड, नॉट लाइक एनी लाइक वेरी लग्जूरियस, ऐसा नहीं है, पर उनका माइंड लिटिल अग्रेसिव है वो। उनको क्या लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा है, उनको लीडरशिप मेरा ये मानना है, ऐसा है सबके थ्रू, हस्बैंड या बेटे डोमिनेटिंग या क्वालिटी। dominating quality, even their parents also, not like only for the husband or the child or in-laws, even खुद का पेरेंट्स को भी वैसे ही मानते हैं, वो डोमिनेट करते। तो बच्ची तो टीनेज है, मेरा ब्रदर का बेटी टीनेज है, 10th स्टैंडर्ड है। ये तो अभी आपको पता है टीनेज में कैसे रहते हैं बच्चों का, वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है, और उनको तो थोड़ा अलग ही मौसम चाहिए, प्यार चाहिए, कोई शेयरिंग करने वाले चाहिए। ये तो क्या है, मदर ही कर सकती है, मदर के साथ ही होता है, तो वरना तो फ्रेंड के साथ, ये दोनों ही है, या क्लोज फ्रेंड या मदर। मगर इधर तो प्रॉब्लम है,
मदर तो इतना मेंटालिटी नहीं है बैठ के बच्ची को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कैसे रहना क्या चल रहा है मन में अंदर, वो पर्सनली बात करना वेरी प्यार से वेरी क्लोज फ्रेंड जैसे, मगर वो नहीं कर रही है। तो वो फादर के साथ शेयर करती है सब कुछ। मेरे ब्रदर को इतना केयर लगते थे, किधर भी जाओ फादर के साथ ही जाती हो। सब लोग पूछते हो वो वॉशरूम जाने तो आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई। क्या वॉशरूम जाना तो भी फादर को पूछती है? ओके। ना सब लोग, हाँ सब लोग पूछते हैं उनको, फादर के पीछे ही रहती है लड़की क्योंकि हाँ। उनके साथ ही प्यार ज्यादा है। हर जगह पे फादर ज्यादा चाहिए रहता है। हाँ ज्यादा चाहिए, इसलिए सब लोग उसको छेड़ती है। तो क्या फादर किधर वॉशरूम जाते उधर भी जाते हैं क्या, ऐसा छेड़ती है उनको। तो फादर के साथ ही चलते क्यों, क्योंकि उसको फादर के साथ बहुत प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, शेयरिंग अटैच्ड है। हाँ। whatever the incident is happening in her life, whether it is good or bad, she will share with her father. So that much intimacy is there. As a best friend. As a best friend. तो इनको भी पता है मदर का रोल इतना अच्छा नहीं निभा रही हो, मगर वो भी उनके साथ झगड़ा भी नहीं करते क्योंकि बेटी छीन है जे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये साइलेंट होके वो एक्सेप्ट करके सहन करके वाइफ के साथ बेटी के साथ अंडरस्टैंडिंग करके उसके साथ चल रहे हैं। तो इनको वो चल रहे हैं मगर अंदर से बहुत ये रहता है ना, स्ट्रेस रहता है ना, बाहर से नहीं दिखाते लोग, मगर स्पेशली जेंट्स है ना अंदर सप्रेस करता है, जिसकी वजह से बहुत हेल्थ का भी इश्यूज चलता है मेरे हिसाब से। ऐसा इश्यूज चल रहा है मगर तो उतना प्यार देती, इसलिए वो बोलते हैं फादर है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो कुछ भी हो जाए उनके साथ शेयर करके, रोना चाहे तो उसके साथ ही रोती है, कुछ प्यार तो उसके साथ ही शेयर करके है। मदर के साथ ये इंटीमेसी, ऐसा नहीं लव नहीं है, मदर के साथ है रेस्पेक्ट भी लेती है। But she is not giving, mother is not giving that much time to her child. That is why she is not. Time is there, but she is not that much close to the daughter. Not with anyone, not only with the daughter, not with anyone, even their siblings also. Maybe that soul's character is like that. We can't blame her also. But here the father is rolling a very good part. Sometimes I feel if the father is not, if it is not like that, what about the child? तो चाइल्ड को इसलिए बहुत बच्चों ने टीनेज में रॉन्ग वे जाते हैं, डिप्रेस्ड होता है, बहुत सारे होते हैं क्योंकि वो टाइम से बहुत प्यार चाहिए, कोई ना कोई चाहिए अंदर से। तो वो ये भी नहीं तो कितना है होते हैं। मेरा पेरेंट्स है, मेरा पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं है, अभी दूसरा घर में रखा है मेरा ब्रदर, क्योंकि इन लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी कितना देर टाइम रहते वो रहने तो सेपरेट करके रखा है। वो भी बहुत प्यार करते हैं बेटी, ग्रैंड डॉटर तो उधर भी जाती है, इसको इधर दूसरे कुछ हो गया तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाती है, उधर जाके थोड़ा देर रुक के उसको साथ करके वो करके उसको छेड़ के बाद में वापस थोड़ा रिफ्रेश होता है इन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने। तो उनको भी बहुत प्यारा है, कुछ चाहे तो बना के देती है, नजदीकी है। मेरा इधर क्या है, सबको ये है, इधर कोई सुन रहा तो एज ए मदर वी शुड बी टू कीन टू द चिल्ड्रन। Even the father, whatever they give also, that is different. When the mother, as a mother, when we give the importance to the children, no, even when even though हम लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो अलग है, मगर बच्चों को क्या चाहिए उससे तो पेरेंट्स के स्पेशली मदर को तो बहुत रोल है, अच्छा बनाना है। तो नहीं तो हम लोग ही पछतावा करना पड़ेगा बाद में। तो अभी ऐसा हो रहा है बहुत। मेरा को फोन करके वो पूछती है मामी ऐसा हो रहे है, मैं क्या करूँ, इसको ये आता है मैं उसका मदर पूछती है तो कुछ किया तो उसको डर है, टीन है ना, कुछ गलत से सोचती है बेटी के साथ, ये हो गया तो तुम पढ़ नहीं रही है, उधर आपका मन किधर है। बच्चे का तो चलता है ना, पढ़ने के टाइम कंटिन्यूसली कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो वैसा डाउट है मेरा मदर को, मैं क्या करूँ। एक दिन मेरे को तो शॉक हो गया, कभी भी ऐसे नहीं पूछती, मगर वो फोन करके पूछती। मैंने सोचा ये इग्नोर करो, आपका मम्मी का पता है ना,
तो उनका कैरेक्टर ऐसा है, तो इग्नोर करो, उसको क्या पूछना पूछने दो, तो आज के छोड़ दो। तो क्या करे, तुम्हारे दिल में क्या है, तो राइट वे में चल रहे हैं ना, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो कुछ हो गया तो वो बोलती है मेरे को मन नहीं है पढ़ने के लिए, अभी एज है ना, कुछ भी ये नहीं है, मगर मन नहीं है पढ़ने के लिए। 10th स्टैंडर्ड में अभी एग्जाम्स शुरू होता है ना, तो ये क्या करो वो करो करके मैंने सोचा आप थोड़ी देर बाहर जाओ किसी के साथ, वो कुछ कर बात करो, फोन करो, मेरे साथ भी कुछ हो गया तो अगर रोज फोन करो, 5 मिनट बात करो, तुमको भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। मीन्स टाइम है ना, बच्चे के एकेडमिक में अच्छा से आता है, तो ये बहुत ये है, वरना तो उसका पूरा फ्यूचर ही बिगड़ जाता है उस टाइम में। तो ये मैंने कुछ देख रही हूँ, वो एक एक टाइम बहुत डिप्रेस जैसे दिखती है बेटी। उसका एज में कितना एक्टिव रहना, सबके साथ पैर खेलना करना, ये सब करना है ना, वो थोड़ा अलग ही समटाइम्स वो डिफरेंट दिखता है। मगर फादर कभी भी किधर जाओ कैसे लेकर जाते हैं, एक एक टाइम मदर का रोल बहुत अच्छा है, लेकर जाना, कौन सी जगह लेकर जाना, ये थोड़ी अलग ही रहता है। मेरा ब्रदर को सब जगह में लेकर नहीं जा सकते ना उनको, वो किधर भी जाओ वो नहीं लेकर जा सकते, मगर बहुत अच्छा से निभा रहे हैं ब्रदर एज ब्रदर। बिकॉज आई नो माई ब्रदर, ही वाज नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग व्हेन वो बच्चे थे ना, बेटा था, छोटा था ना मेरे साथ, ब्रदर था, रहते थे, स्टडी करते थे, उस टाइम कुछ भी काम नहीं करता था। काम करता है सब काम, तो बहुत ये वेरी गुड नेचर है। अभी ये अच्छा है, फैमिली को भी अच्छा है, सहयोग दे रहे हैं, दोनों भी काम कर रहे हैं, ये अलग ही बात है। मगर इतना कैसे सीखा, मैं पूछती हूँ कैसे सीखा है सब, जो सिचुएशन ऐसा करता है सबको, सिचुएशन बना सिखा देता है, सिखा देती है। ये इस तरह से मेरा ब्रदर का भी वेरी अच्छा से रोल निभा रहे हैं, मेरे सिस्टर भी अच्छा से रोल निभा रहे हैं। ये तो ये सीखने को बहुत मिलता है, पहले ऐसा नहीं था। अभी तो ज्ञान के आने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद, सबका रोल कैसे कैसे निभा रहे हैं सब लोग, उनका वैल्यू कैसे, हम कैसे चल रहे हैं, क्या सीखने को मिलता है इनमें, ये सब देखने के लिए बहुत ये अच्छा लगता है। और ज्यादा उनके साथ रेस्पेक्ट भी ज्यादा होता है, तो बहुत रेस्पेक्ट है उनके साथ। तो ये चल रहे हैं दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मीनाबेन, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। कि आपने जैसे बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों होने के बावजूद भी एक सिंगल मतलब पिता को दोनों रोल निभाने पड़ रहे हैं। एक बेटी अपने पिता को ही माँ एंड पिता ये दोनों रूप में एक पिता को ही देख रही। सो वेरी नाइस, वंडरफुल शेयरिंग। ऐसे और भी अगर शेयरिंग होंगे तो कल प्लीज लिया ना, कल। हाँ जी, वो कल बात करें। हाँ जी, हाँ जय माता, आप स्टार्ट ही ज्वाइन कर लेना और आप ही से स्टार्ट करेंगे, आपकी शेयरिंग पहले होगी, ठीक है? यस। एंड सुमिता बेन या निर्मल बेन, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, जो लास्ट इसमें शेयर कर रहे थे, आधा ही शेयर कर पाए थे। अगर वो भी ज्वाइन हो जाएंगे तो कल वापिस हम शेयरिंग ही रखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा कंक्लूजन होगा कि शिव माता शिव पिता अपना रोल किस तरह हमें सिखाना चाहते हैं कि रोल कैसे निभाना है सिंगल पेरेंट का। ठीक है, जितने अनुभव ज्यादा शेयर करेंगे ना, उतना ही हमें और भी क्लैरिटी से बाबा का रोल समझ में आएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू।